हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सोशल पॉलिसी, सामाजिक नीति का क्षेत्र। यानी सामाजिक नीति कौन कौन से क्षेत्रों में बनाई जाती है। तो सामाजिक नीति का जो क्षेत्र है, स्कोप है, काफ़ी वाइड है। हम एक एक करके एक एक फील्ड पे बात करेंगे आज के सेशन में। तो फर्स्ट स्कोप है सोशल सर्विसेज। सामाजिक नीति का आशय लोगों को अच्छा जीवन उपलब्ध हो, उसके लिए विभिन्न तरह की परिस्थितियों का निर्माण करना सामाजिक नीति है। और क्योंकि लोगों की बहुत तरह की आवश्यकताएं होती हैं, अच्छे जीवन के लिए बहुत तरह की नीड्स को फुलफिल करना होता है, उसी में सोशल सर्विसेज भी इसका एक पार्ट है कि हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके ही कर सकते हैं। और इन्हीं सारी सेवाओं के प्राप्त होने पर लोग जो है वो एक अच्छा जीवन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सोशल सर्विसेज काफ़ी तरह की हैं। फर्स्ट है हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, हाउसिंग, आवास, फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर, परिवार कल्याण और न्यूट्रिशन एंड रिक्रिएशन, पोषण और मनोरंजन। तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडिकेटर्स भी हैं, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि सोशल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना है। और उसके लिए विभिन्न तरह के सोशल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करके ही जो है वो लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो सोशल पॉलिसी सोशल सर्विस के सेक्टर में भी बनाती है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पॉलिसी बनी हुई है और हेल्थ पॉलिसी को समय के अनुसार अपडेट भी किया जाता है। और हेल्थ जो है वो हर ह्यूमन बीइंग की प्राइमरी नीड्स है। हम स्वस्थ रहेंगे तो अपनी दूसरी आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे। तो हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी, क्योंकि एजुकेशन हमें जीना सिखाती है। एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई गई है हमारे देश में और समय समय पर इस तरह की पॉलिसी को अपडेट किया जाता है। हाउसिंग, आवास जो है वो हर व्यक्ति की नीड है, क्योंकि बिना आवास के हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हाउसिंग पॉलिसी, फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर भी जो है वो लोगों की नीड है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सेफ रहे और उसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन एंड रिक्रिएशन भी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी सोशल सर्विसेज हैं जो कि हर एक आम नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर उसे एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है तो उसके लिए इन सर्विसेज की आवश्यकता होगी। और इन्हीं सारे फील्ड में पॉलिसी का निर्माण भी किया जाता है। सेकंड है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। These programs are especially meant for weaker section of society. जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, कमज़ोर जो भाग है, लाइक जो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली वीकर सेक्शन है, इन लोगों के लिए प्रोग्राम्स को बनाने के लिए भी पॉलिसी का निर्माण करना ज़रूरी है। वीकर सेक्शन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट हो, ताकि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीमिंग में आ सके और आम नागरिकों की तरह जीवन यापन कर सके। उसके लिए सोशल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले जो है वो वीकर सेक्शन को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके उसे समाज की मुख्य धारा में इंक्लूड किया जा सके। तो इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज बनती है। एससी, एसटी, ओबीसी, डिफरेंट जो सोशल वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, बीपीएल फैमिलीज़ हैं, जो पुअर क्लास हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना। इसी के साथ में जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड है, वीकर है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेल्थ पॉलिसीज़ बनाना, ताकि ये लोग जो है वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीमिंग में आ सके। थर्ड स्कोप है सोशल रिफॉर्म सर्विसेज। दीज आर रिलेटेड टू प्रिवेंट एंड एजुकेट अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ प्रिवलेंट
एविल प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी। सामाजिक सुधार सेवाओं के क्षेत्र में भी सामाजिक नीति का निर्माण किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी में रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है, आज नहीं बल्कि काफ़ी सालों से सोसाइटी में बहुत सी ऐसी एविल प्रैक्टिसेस हो रही है जो सोसाइटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स डालती है। और इन प्रैक्टिसेस में बहुत सी प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रथा है, डोवरी है, विडो जो वुमेन्स हैं जिनका विवाह नहीं होता था, वो भी एक एविल प्रैक्टिसेस है। इसके अलावा आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी एविल प्रैक्टिसेस हो रही है, चाइल्ड मैरिज है, मृत्यु भोज है, डाकन प्रथा है। तो ये सारी कहीं ना कहीं ऐसी कस्टम्स, ऐसी प्रथाएं हैं जो समाज में व्याप्त है, और समाज के ही लोगों के द्वारा इस तरह की एविल प्रैक्टिसेस की जाती है जो कहीं ना कहीं मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए लोगों को एजुकेट करना और इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो पॉलिसी का निर्माण करना ज़रूरी है। पॉलिसी होगी तो कहीं ना कहीं इन सारी प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए प्रोग्राम्स भी बनाए जाएंगे, कानूनों का निर्माण भी किया जाएगा। अगर बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिसेस हो रही है ऐसी जो सोसाइटी के लोगों के लिए खतरनाक है, तो उसके लिए कानून बनाकर भी जो है वो इन प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पहले कोई ना कोई सामाजिक नीति तो हो जिसके द्वारा जो है वो इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। These are for the protection for victims of different contingencies such as unemployment, old age, handicapped, etc. सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में भी सामाजिक नीति का निर्माण किया जाता है, और सुरक्षा हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, और ये भी लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है कि वो व्यक्ति जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और सुरक्षित जीवन को जिए। ये हर व्यक्ति चाहता है, और उसके लिए भी जो है वो बहुत तरह की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो जो सोशल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं दो तरह से सोसाइटी को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है सोशल असिस्टेंस, सामाजिक सहायता के द्वारा, और सेकंड है सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमा के माध्यम से। यानी ऐसी बहुत सी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में अचानक घट जाती है, अचानक कोई आपदा आ जाती है, अचानक कोई दुर्घटना हो गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण व्यक्ति का जो जीवन है वो खतरे में होता है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति जो है वो सुरक्षा चाहता है, और उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पहला सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे लोग जिनकी जो सक्षम नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और ऐसी कंटीजेंसी के दौरान जो है वो अपने आप को सेफ रख सके, तो उस दौरान गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। लाइक ओल्ड एज है, विडो वुमेन है, हैंडीकेप पर्सन है, ये ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट इन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कुछ पैसे प्रोवाइड करती है, या फिर पेंशन्स जो है वो ओल्ड वुमेन्स को, विडो वुमेन्स को प्रोवाइड करती है। हैंडीकेप पर्सन के लिए जो है वो अलग से इनको भी जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन में, जॉब में, ताकि ये जो है वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीमिंग में आ सके और अपने आप को सेफ महसूस कर सके। और वही दूसरा जो है वो सोशल इंश्योरेंस है, यानी जो लोग सक्षम है लेकिन इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करें, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो सोशल इंश्योरेंस के थ्रू जो है वो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। यानी एक्सीडेंट हो गया है तो उस दौरान उनको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर जो नीडी लोग हैं उन लोगों को कंट्रीब्यूशन देना होगा कुछ, और कुछ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और फिर उन्हें इंश्योरेंस के थ्रू डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी सेफ्टी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो
तो ये कहीं न कहीं ऐसी स्थितियाँ हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती हैं, और इन स्थितियों में व्यक्ति अपने आप को अनसेफ महसूस करता है। तब कहीं न कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों के लिए, इन सारी कंटीजेंसी के लिए जो है वो कुछ न कुछ पॉलिसी का निर्माण करे, ताकि हर नागरिक जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसे ये महसूस हो कि उसका जीवन जो है वो अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट स्कोप है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। These are related to sustainable development and protection and preservation of environment. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास संबंधी गतिविधियां। देखिए, हर देश का जो विकास है वो कहीं न कहीं सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी का जो है वो डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव चेंज होंगे तो सोसाइटी में डेवलपमेंट पॉसिबल है। और पॉजिटिव चेंज करने के लिए जो है वो प्लान्ड इकोनॉमिक और सोशल चेंज करना होगा। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी सोशल पॉलिसी का निर्माण करना होगा, ताकि सोसाइटी में जो है वो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो आए। और इस फील्ड में भी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेकर जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आशय सतत विकास। डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो, हमेशा चलता रहे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट पीरियड का डेवलपमेंट हो। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो इस तरह से करना चाहिए कि वो भी जो है वो सस्टेनेबल हो, आगे आने वाली भावी पीढ़ी तक के लोग जो है वो इस डेवलपमेंट का उपभोग कर पाए। वही एनवायरनमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक इंडिकेटर था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, तो हर व्यक्ति जो है वो अपने हेल्थ को जो है वो सही रख पाएगा, हेल्दी रख पाएगा। और जो कई तरह के जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, ऐसी आपदाएं आ रही है, बड़ी जो कोविड जैसी बड़ी महामारी जो आई है, या बाढ़ आ जाना, या भूकंप आ जाना, या भूस्खलन हो जाना, ये सारे ऐसे क्राइसिस हैं जिससे लोगों का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में जा सकता है, और न सिर्फ एक व्यक्ति का बल्कि असंख्य लोगों का। तो कहीं न कहीं लोगों की ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को जो है वो नहीं छेड़े, उसको प्रिजर्व करके रखे, उसको प्रोटेक्ट करे। अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो बदले में 4 पेड़ों को लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो नेचर अगर अच्छा होगा तो कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट लोगों की हेल्थ पर भी होगा, लोग हेल्दी रहेंगे, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध भोजन मिलेगा, और उससे जो है वो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता लोगों को भी है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। आम नागरिकों की जिम्मेदारी है, साथ ही गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग अगर एनवायरनमेंट के लिए जो है वो संवेदनशील नहीं है या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेट करें और उसके लिए जो है वो कोई ना कोई पॉलिसी का निर्माण करें। क्योंकि अगर आज एनवायरनमेंट पॉलिसी पर फोकस नहीं किया तो आगे आने वाले भावी समय में जो है वो और भी बड़े बड़े क्राइसिस जो है वो हेल्थ और एनवायरनमेंट को लेकर दुनिया में और देश में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेकर भी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, और बन भी रही है। और आने वाले समय में इन फील्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि इन पर सोशल पॉलिसी बने और उसको लेकर कुछ प्रोग्राम्स और कुछ कानूनों का निर्माण भी हो, ताकि लोग जो है वो और अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो है वो काम करें। नेक्स्ट फील्ड है social policies related to different sections of society. These are related to children, youth, older people, women, slummed, landless laborer, organized labor, unorganized labor, employment, providing different rights to people such as right to education, right to work, right to food, etc.
तो यहाँ सामाजिक नीति जो है वो सोसाइटी का जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन है उनके लिए भी पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। और सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग क्लास में हैं, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं। हम एज के आधार पर बात करें तो बच्चे हैं और यूथ है, ओल्ड पर्सन है। हम सेक्स के आधार पर बात करें तो फीमेल है। और इसके अलावा हम कास्ट के बेसिस पे बात करें तो SC ST OBC है। हम अगर इकोनॉमी के आधार पर बात करें तो पुअर पर्सन है। तो इन सारे ही क्लास के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो अलग अलग तरह से पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, जो कि वीकर सेक्शन है। तो हम जानते हैं कि बच्चे भी जो है वो वीकर सेक्शन का एक पार्ट है। वो खुद जो है वो यूथ नहीं है, समझदार नहीं है, उनका भी बहुत तरह से जो है वो शोषण होता है। उनके लिए भी पॉलिसी की ज़रूरत है। यूथ की अपनी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि आज जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनके लिए भी पॉलिसी का निर्माण करना ज़रूरी है। ओल्ड पर्सन और वुमेंस के लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए और बन भी रही है। स्लम्स में रहने वाले लोग, लैंडलेस जो लेबरर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लेबर क्लास का क्या होगा, उनके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है उनके लिए भी पॉलिसी हो। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑर्गेनाइज नहीं है उसमें जो लेबर काम कर रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, ये अनऑर्गेनाइज लेबर है। इनके लिए भी कोई हेल्थ पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए कि ये भी अपने आप को सेफ महसूस करें। एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है वो पॉलिसी हो, ताकि हर व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर सेफ महसूस करें। साथ में जो लोगों के अलग अलग तरह के जो राइट्स हैं उसको लेकर भी पॉलिसी बननी चाहिए, जिसमें कानून भी बना है, राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क, राइट टू फूड। ये जो है वो हर व्यक्ति की अधिकार है कि उसको काम मिले, उसको भोजन मिले, उसको शिक्षा मिले। इनको लेकर भी जो है पॉलिसी बनी भी हुई है और कुछ और हद तक पॉलिसी को बनाने और अपडेट करने की भी आवश्यकता है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो सोसाइटी का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है उसके लिए भी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, ताकि हर सेक्शन जो है वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीमिंग में आ सके। एंड लास्ट स्कोप है सोशल पॉलिसीज फॉर डिफरेंट फील्ड। These are related to agriculture, industries, small and petty business, drugs, medicines, etc. तो यहाँ पर सोशल पॉलिसी जो है वो और भी जो दूसरे फील्ड्स हैं उन पर भी बनाने की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फील्ड है, जो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि आज जो है वो अधिकांश जनसंख्या हमारी गांव में निवास करती है और गांव के लोग जिनका जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर ही है। लेकिन लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर कम डिपेंडेंट हो रहे हैं और बाहर जाकर जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए और साथ में देश में अन्न और खाद्यान्न की कमी नहीं हो, क्वालिटी ऑफ फूड मिले, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भोजन करें जो केमिकल रहित हो, उसके लिए एग्रीकल्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ में एग्रीकल्चर में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को लाया जाए जो ऑर्गेनिक हो, केमिकल वाली नहीं हो, यूरिया वाली एग्रीकल्चर हमारी नहीं हो, बल्कि ऑर्गेनिक फूड जनरेट करें। ऐसी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। जो लैंडलेस लेबर है उन लोगों को भी जो है वो एग्रीकल्चर में जॉब मिले, ताकि लोग जो है वो गांव छोड़ कर ना जाएं और एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो अपने बिजनेस को, अपने रोजगार को स्टार्ट कर सके। और अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो देश में जो खाद्यान्न है उसकी कमी नहीं होगी। साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी हम दे सकते हैं, गांव से लोगों को माइग्रेट होने से रोका जा सकता है और बहुत से बेनिफिट्स जो है वो एग्रीकल्चर से हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में एग्रीकल्चर को लोग जो है वो धीरे धीरे कम प्रमोट कर रहे हैं और उसके कारण भावी समय में बहुत से नुकसान जो है वो झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज़ और छोटे और बड़े बिजनेसेस के लिए भी जो है वो पॉलिसी बने। ड्रग्स और मेडिसिन्स को लेकर भी पॉलिसी बनी हुई है और
आगे और भी नई तरह की पॉलिसी अपडेट करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्री और बिजनेस भी बहुत बड़ा सेक्टर है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इंडस्ट्री में एज ए लेबर, एज ए वर्कर लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर कैसे एम्प्लॉयमेंट और अधिक जनरेट हो, उसको लेकर भी पॉलिसी हो, और लोग छोटे और बड़े बिजनेसेस को कैसे स्टार्ट करें, उसको लेकर भी पॉलिसी हो। क्योंकि रोजगार के लिए आज के समय में यूथ का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि सिर्फ एजुकेशन प्राप्त होने के बाद में उनको नौकरी ही करनी है। तो ये जो रवैया है वो बदलने की आवश्यकता है कि जॉब करनी है, लेकिन अगर हर युवा यही सोचेगा कि मैंने एजुकेशन ले ली अच्छी, तो बस सिर्फ मुझे नौकरी ही करनी है, तो कहीं ना कहीं इतना एम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉब सेक्टर में गवर्नमेंट भी जनरेट नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कि नौकरी के अलावा भी दूसरे सेक्टर हो, कि लोग अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें। उस बिजनेस के माध्यम से वो व्यक्ति न सिर्फ अपने आप को सेफ रख सकता है, बल्कि 5 या 10 या 1000 लोगों को और भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि नौकरी से सिर्फ वो अपने और अपने परिवार को ही चला सकता है, लेकिन बिजनेस से वो 5 या 7 लोगों के या 10 लोगों के परिवार को भी चला सकता है, और वो खुद भी कैपेबल होगा कि वो लोगों को नौकरी दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे सेक्टर के अंदर भी जो है वो पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि लोग जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो पाए, और हर व्यक्ति जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी पाए। तो आज के सेशन में हमने सोशल पॉलिसी के स्कोप पे बात करी है, और सोशल पॉलिसी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। ये जो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनमें स्टडी के बाद में भी आपको पता चला होगा कि सोशल पॉलिसी का स्कोप कितना वाइड है, और उसको लेकर पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना है, और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें नागरिक जो है वो अच्छा जीवन प्राप्त कर सके। और अच्छे जीवन की डेफिनेशन जो है वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, और उसके लिए हर फील्ड के अंदर पॉलिसी को जनरेट करना, बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हमने स्कोप ऑफ सोशल पॉलिसी पे बात करी है। अगले सेशन में हम सोशल पॉलिसी के कुछ मॉडल्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।